वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस्टिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2021 की और किसको दिया गया और किस लिए दिया गया। ये सारी बातें ट्रिक के माध्यम से आज हम याद करवाएंगे और 100% गारंटी है कि वीडियो के अंत तक आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। याद करने की फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं शांति का नोबेल प्राइज दिया गया मारिया रेसा को और दिमित्री गुराटोव को दिया गया, जो फिलीपींस और रूस के पत्रकार, दोनों लोग पत्रकार थे। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया। याद कैसे रखेंगे इतनी बातें? तो मारिया रेसा, मारिया, शांति, ऐसा लग रहा है दो लड़कियों का नाम है क्या? शांति, मारिया और दिमित्री, जैसे लग रहा है दोनों बहुत बढ़िया मित्री हैं, दोनों में मित्रता बहुत बढ़िया है। तो क्या याद नहीं होगा? मारिया, शांति, दिमित्री। आज जब दोनों फीमेल हैं, दोनों मित्री हैं, शांति, मारिया, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होगी। दोनों फीमेल और फीमेल एक दूसरे से कुछ भी अभिव्यक्ति कर सकती हैं, कितनी भी बातें कर सकती हैं। और आप देखते हैं दो महिलाएं हमेशा अभिव्यक्ति करती ही रहती हैं। फीमेल हमेशा अभिव्यक्ति करती हैं, मेल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या न हो। इतनी बातें अगर याद है, मारिया, शांति, दिमित्री, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इतनी बातें याद है तो आपको याद रहेगा कि मारिया रेसा, दिमित्री और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पेशेंस से आप सुनते रहिएगा, 100% गारंटी है आपको याद होगा। डेविड कार्ड को दिया गया इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, और दिया गया जोशुआ डी एंग्रिस्ट को दिया गया, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया। याद कैसे रखेंगे? सीधी सी बात है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल किया होगा। डेबिट क्रेडिट इकोनॉमिक्स में ही आता है। तो डेबिट कार्ड अर्थशास्त्र से संबंधित हो गए। और जोशुआ डी एंग्रिस्ट, अर्थ मीन्स होता है धन, और धन क्या बड़ा जोश पैदा कर देता है। और किसी के पास अगर धन है और जोश में आ गया तो एंग्रिस्ट भी बहुत जल्दी होता है। किसी से कोई बात हो गई और उसके पास अर्थ है तो जोशुआ डी एंग्रिस्ट, अरे जोश में आ जाता है, एंग्री हो जाता है। इतनी बात तो याद होगी, बचपन से याद होगी, अब याद क्या करना। तो जोशुआ डी एंग्रिस्ट को इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया। गुइडो मीन्स आप समझिएगा कि गड्ढो, और अर्थ से अर्थ लगाइएगा कि अर्थ है। अर्थ मीन्स पृथ्वी, अर्थ से अर्थ समझिएगा कि अर्थ है पृथ्वी, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। और अर्थ पे क्या होते हैं? गुइडो, गड्ढो होते हैं। अब इतनी बात तो याद होगी, बचपन से याद होगी कि अर्थ पे गड्ढे होते हैं। तो गुइडो को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया। और ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक जो हैं अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। इतनी बात याद रखेगी, अर्थ की दुनिया में अमेरिका सबसे पावरफुल है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया, तीनों लोगों को अमेरिकन वैज्ञानिक को दिया गया। आगे देख लेते हैं लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो तांजानिया के हैं। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, अरे बहुत अच्छी बात है याद कैसे रखने का। देखिए, साहित्य मजाक नहीं है, साहित्य रज्जाक, मजाक नहीं, रज्जाक गुरनाह भाई गुर है, साहित्य एक गुर है, मजाक नहीं। तो अगर इसमें से गुर या नहीं या मजाक, इतनी बात याद रहे, कोई भी बात इसमें से याद रखती है कि साहित्य मजाक नहीं है, साहित्य एक गुर है, तो इतने में से अगर कोई बात याद रहता है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि रज्जाक गुरनाह, और आप ऑप्शन सही लगा के चले आएंगे। साहित्य रज्जाक गुरनाह, मजाक नहीं है, एक गुण है। और किस लिए दिया गया इनको?
तो दिया गया इसलिए कि उपन्यास के माध्यम से इन्होंने लोगों के दिलों में शरणार्थियों के लिए प्रेम भावना जगाया। और आपको पता है साहित्य ने लोगों के दिलों में क्रांति जगा दिया, देश को आज़ाद कर दिया। और इतिहास पढ़ते होंगे तो साहित्य ने बड़े बड़े काम किए हैं। और यहाँ पे जो मजाक नहीं है, रज्जाक गुरनाह का शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम जगाने का है। आसानी से याद रहेगा मित्रों, आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला जो आता है मेडिसिन, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला 2021 का नोबेल प्राइज। ये दिया गया अर्देम पटापाउटियन को दिया गया, जो अमेरिकन थे, और डेविड जूलियस को दिया गया। ये भी दोनों लोग अमेरिकन थे। मेडिसिन या चिकित्सा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में अर्देम पटापाउटियन, क्या बात है। डेविड जूलियस, जूली की बात हो रही है, अब पटापाउटियन में है पटापाँव। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को बात कराए, ये जूली पटा पाऊँ, तो जब पटा पाऊँ कैसे पटा पाऊँ, मेडिसिन, क्या सीन होना चाहिए, मैडी, पागल कर देने वाला एक्साइटेड सीन होना चाहिए, तो मेडिसिन होना चाहिए। तो लड़का अगर लड़की को प्रपोज कर रहा है, जैसे मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं, मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है इस तरह की बात करने की, लेकिन ऐसा ट्रिक है कि जूली से लड़का कह रहा है पटा पाऊँ, इसके लिए मेडिसिन क्रिएट कर, बहुत पागलपन वाला सीन क्रिएट करना होगा। और एक गाना मैं याद आपको दिला दूँ, जूली वाला, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। यह गाना सुन लीजिएगा, लाइफ टाइम नहीं भूलेगा कि 2021 का नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में जूलियस पटापाउटियन को दिया गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज। भौतिकी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ट्रिक है, याद नहीं करना पड़ेगा लेकिन याद हो जाएगा। ये है शिकुरो मनाबे और क्लास हेसलमैन को दिया गया, और जॉर्जियो पारसी को दिया गया। जो शिकुरो मनाबे हैं जापान के हैं, क्लास हेसलमैन जर्मनी के हैं, जॉर्जियो पारसी इटली के हैं। बात ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ के हैं, बात ये इम्पोर्टेंट है कि किसको दिया गया, किस लिए दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं, शिकुरो मनाबो। ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स का क्लास चल रहा है, समझिएगा। और लड़का कह रहा है शुक्र मनाबो, फिजिक्स के क्लास में नहीं, जॉर्जियो पारसी, फिजिक्स के क्लास में न जाना पड़े। शुक्र मनाबो, शुक्रोस मनाबे, क्लास कौन सी, क्लास हेसलमैन, फिजिक्स के क्लास में, फिजिक्स से भौतिकी याद रहेगा। शुक्र मनाबो, फिजिक्स के क्लास में ना जॉर्जियो पारसी, ना जाना पड़े। थोड़ा कठिन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री उससे भी कठिन होता है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा न्यूमेरिकली होता है, कठिन होता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा है शुक्र मनाबो क्लास में फिजिक्स की क्लास में ना जॉर्जियो पारसी, ना जाना पड़े। इतनी बात तो याद रहेगी। क्यों दिया गया, तो पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए दिया गया। और जॉर्जियो पारसी को दिया गया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और ग्रहों तक की जो उतार चढ़ाव है भौतिकी में, उसकी रिसर्च खोज के लिए दिया गया जॉर्जियो पारसी को। वायुमंडल की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए दिया गया। ये बात याद रखिएगा, शुक्र मनाओ, फिजिक्स के क्लास में ना जॉर्जियो पारसी, भैया कठिन है। आगे लास्ट, केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज 2021 का बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं, डेविड मैकमिलन जो स्कॉटलैंड के हैं, इनको दिया गया। याद कर लेते हैं कैसे। बेंजीन, एक केमिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, और केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो बेंजीन का नाम जरूर सुना होगा। एसिटिलीन, एथिलीन,
बेंजामिन। अब यहाँ बेंजामिन है, जैसे केमिकल की तरह नाम ही है इनका, इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेंजीन भी केमिकल है। तो रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट को दिया गया। अगला है डेविड मैकमिलन। इन्होंने किया क्या था कि एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस की खोज, थर्ड कैटालिसिस की खोज। उत्प्रेरक होता है ना, अभिक्रिया की दर को, रेट को बढ़ा देता है। तो एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस की खोज के लिए दिया गया था। तो जब कैटालिसिस की खोज करेंगे और केमिस्ट्री है, केमिकल मिलाएंगे, तभी तो ये खोज होगा। और केमिस्ट्री में केमिकल मिलाना आम बात होती है। तो मैकमिलन, और मिलन नहीं हुआ तो कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा केमिकल। तो मैकमिलन को केमिस्ट्री या रसायन के क्षेत्र में दिया गया, और बेंजामिन तो बेंजीन है ही। आशा है दोस्तों आप लोगों को सभी 6 क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज़ 2021 याद हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कम से कम 5000 लाइक देना है। 5000 लाइक का टारगेट कंप्लीट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।